अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम बैक एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपनी ऐप नेट्रा प्लस के डीप डाइव में हैं और हम अपनी इस ऐप को एक्सप्लोर करने में डीप डाइव पे हैं और बस आपका हाथ पकड़ना है और हमने मज़ीद डीप जाना है ताकि हम इसके कुछ और टूल्स को भी एक्सप्लोर कर सकें आज की वीडियो में। वैसे तो मुझे मालूम है कि आप हमारी पहली वीडियो देखने के बाद इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं और अपने तौर पर इसको एक्सप्लोर भी कर चुके हैं, लेकिन जब आप मेरी ज़ुबान से इन टूल्स के बारे में सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा और आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से इन चीज़ों को देख सकेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी ऐप की तरफ और देखते हैं नए फीचर्स को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि पहली 2 वीडियोस को अपलोड करने के बाद मुझे थोड़ी मायूसी देखना पड़ी ये कि आप इस वीडियोस को देखते ज़रूर हैं, हमें वॉच टाइम तो मिलता है, लेकिन आपकी तरफ से ना तो कमेंट्स हैं और ना ही आपकी तरफ से लाइक मिलता है। इस मामले में कंजूसी ना कीजिए। आपका हमारे साथ होना और हमारे साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो हमारा जज्बा इसी तरह से कायम रहेगा। तो मुझे अपना हाथ पकड़ाएं और मैं आपको मज़ीद डीप ले चलूँ इस ऐप के अंदर और कुछ और हम इसके जो फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। मैं अपनी ऐप के ऊपर करता हूँ क्लिक। नेट्रा प्लस AI विजन फॉर ब्लाइंड। तो इसको हमने करके डबल टैप कर लिया ओपन। तो आज दिन तक जो नेट्रा प्लस AI विजन फॉर ब्लाइंड अब तक जो हम कर चुके हैं इस वक्त अपने टूल्स या सर्विसेज को एक्सप्लोर, उनको हम ज़रा क्विकली देख लेते हैं। नेट्रा गाइड, टॉकिंग सेल्फी कैमरा, आइडेंटिफाई करेंसी, इंस्टेंट रीडर, PDF रीडर, QR स्कैनर एंड जनरेट, टॉकिंग कैलकुलेटर। टॉकिंग कैलकुलेटर तक हम गए थे और आज का जो हमारा एक बहुत ही अच्छा यूजफुल फीचर हमारे पास आ गया है इस एक्सप्लोरेशन के दौरान, वो है टॉकिंग क्लॉक एंड अलार्म। टॉकिंग क्लॉक एंड अलार्म। अच्छा, अलार्म हमारे पास पहले से मौजूद होता है हमारी डिवाइस में, क्लॉक भी हम टॉकिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन आज के बाद फिर हमें उस ऐप की क्या ज़रूरत रह जाएगी टॉकिंग क्लॉक के लिए। हम ज़रा इसको ओपन करके तो देखें। 3:09 p.m. Today is Thursday, March 5th. ये नेट्रा प्लस AI विजन फॉर ब्लाइंड। क्लॉक फेस, डबल टैप टू हियर द करंट टाइम। डबल टैप कह के ये लें तो करंट टाइम वो हमें बताएगा। 3:10 p.m. Today is Thursday, March 5th. डबल टैप करने पर इसने मुझे टाइम भी बता दिया, AM PM भी बता दिए और टुडे का जो है वो भी बता दिया। मजीद राइट स्वाइप करते हैं। Open auto announcement settings to choose interval, format and speed. हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे? Off. Enable or disable the automatic talking clock. टॉकिंग क्लॉक को हम यहाँ पे एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होगा, हम इसको एनेबल करना चाहें तो कर लेंगे। Not selected. Every 5 minutes. हम ये चाहते हैं जिस तरह हमारे पास पहले क्लॉक होते थे उनमें भी ये था कि 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद। Not selected. Not selected. 30 मिनट तक का टाइम है इसके अंदर। Every 60 minutes. 60 मिनट तक का टाइम दिया हुआ है। Not ticked. अब ये Use 24-hour format for announcements. अगर हम ये चाहते हैं कि दिन 12 बजने के बाद हमें 1 बजे का टाइम मिले तो फिर हम इसको नॉट चेक रहने देंगे, जैसा कि ये पहले से नॉट चेक है। और अगर हम इसको चेक कर देंगे तो ये 24 आवर्स के हिसाब से हमारे पास चलेगा। उसके बाद हमारे पास इसके नीचे आ जाता है Not ticked. Include date and time announcements. कि टाइम के साथ डेट एंड टाइम दोनों बोले। अगर हम इसको चेक मार्क लगा देंगे तो साथ में डेट भी इसी तरह साथ अनाउंस होगी। चेक मार्क नहीं लगाएंगे तो खाली टाइम अनाउंस होगा। Not selected. Slow speech speed. सिलेक्टेड नहीं है, स्लो स्पीड है। Selected. Normal speech speed. Not selected. Fast speech speed. ये अब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। Not selected. Very fast speech speed. Checked.
Vibrate the phone before each time announcement. Test announcement. Hear the current time now. Save all settings and return. तो सेटिंग्स को हम सेव करते हुए Back. रिटर्न भी हो सकते हैं और Netra हमने- plus AI Vision for Blind. Go back to previous screen. अब यहाँ से हम अपनी प्रीवियस स्क्रीन में यानी मेन स्क्रीन में वापस चले जाएंगे। Netra टॉकिंग plus AI क्लॉक का Vision for फीचर Blind. हमने देख लिया कि हमारे पास टॉकिंग कैलकुलेटर अलार्म के साथ है और अब हमारे पास एक बहुत ही यूज़फुल फीचर आने वाला है जिसको मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस बिज़ी लाइफ में हमें बहुत सारे काम याद रखने के लिए रिमाइंडर की ज़रूरत होती है और रिमाइंडर कई तरह के हमें प्ले स्टोर पे मिलते हैं, लेकिन सब ऐप इन परचेज़ वाले चक्कर में आ जाते हैं और जो आते हैं वो अनाउंसमेंट अपने हिसाब से करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अनाउंसमेंट जो भी हो हमारे रिमाइंडर की वो हमारी अपनी वॉइस में हो, तो इसमें ये फीचर भी है। कौन सा फीचर देखिए, Voice reminder. वॉइस रिमाइंडर है और ये अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो वॉइस रिमाइंडर में सबसे Voice पहले reminder. मेरे पास आवर्स आ रहे हैं जो कि अभी इसने बोले नहीं हैं, अभी बोल के बताएगा। Selected minute. सिलेक्टेड मिनट्स जो हैं वो मेरे पास जो करंट टाइम है उसने उसी को पिक कर लिया। यहाँ पे मैं अपना टाइम चेंज करके आवर्स और मिनट चेंज करूँगा अपने रिमाइंडर के लिए। Selected AM or PM. AM और PM को सिलेक्ट करूँगा कि मेरा रिमाइंडर किस वक्त काम करे। Tap to change. चेंज कर लेंगे। Set hour button. आवर्स का बटन इसने अलग से दे दिया, Set minute button. मिनट्स का बटन अलग Set दे दिया। AM PM button. ये हमारे लिए बड़ी आसानी होगी कि हम तमाम रिमाइंडर्स के लिए आवर्स, मिनट और AM PM को अलग-अलग से मुंतखब कर सकते हैं। Step 1. Record or type message. आप टाइप कर दीजिए या रिकॉर्ड कर दें। अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करते हुए आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना सेंटेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, रिमाइंडर में आपने क्या कहा। जब वो सुनेंगे तो आपको फौरी तौर पे अपना काम याद आ जाएगा। Record voice button. रिकॉर्ड वॉइस का बटन उसने बिल्कुल अलग दे दिया। अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो ऊपर वाले बटन से टाइप कर लेंगे, आपका टेक्स्ट मैसेज बन जाएगा और वो टेक्स्ट मैसेज को अनाउंस कर देगा। लेकिन अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्ड बटन भी यहाँ पे मौजूद है। याद रहे कि यही वाली ऐप जब हम प्ले स्टोर से यूज़ करते हैं तो वो एक पेड ऐप है, यहाँ पे हमें ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है। No voice recorded using text instead. अगर रिकॉर्ड हो जाएगी तो यहाँ पे एक सैम्पल लाइब्रेरी में आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी चूँकि इसको यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे ये मेरी लाइब्रेरी ब्लैंक है। Or type message instead. ये भी मेरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। E.g. drink water. ये इसने एग्जाम्पल के तौर पे कहा है कि ड्रिंक वाटर आपने एक रिमाइंडर लगाना है, तो आप यहाँ पे मेडिसिन के लिए लगा सकते हैं, नमाज का टाइम लगा सकते हैं, ऑफिस जाने का, जो भी आपकी मर्ज़ी है। और इसके साथ वॉइस के लिए Dictate message. डिक्टेट करना चाहते हैं मैसेज को, मतलब अगर आप टाइप किया हुआ मैसेज लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वॉइस इनपुट का बटन यहाँ पे दे दिया गया है। आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं, वॉइस इनपुट में आप जो बोलेंगे, अगर आप कीबोर्ड यूज़र नहीं हैं तो आप अपने इस मैसेज को यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं वॉइस इनपुट के थ्रू। Note. You can stop the reminder by shaking your phone. आपका रिमाइंडर लग गया, वो आपको रिमाइंड करवा रहा है और आप बिज़ी हैं और आप नहीं चाहते कि आप डिस्टर्ब हों, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेकर जस्ट शेक करना है थोड़ा सा, तो आपका जो रिमाइंडर है वो इमीडिएटली वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। Confirm and activate. यहाँ से आप अपनी सहूलियत के मुताबिक इसको कंफर्म करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। Your alerts. आपके अलर्ट्स जो हैं वो आप इसके अंदर तय कर लेंगे। Back. यहाँ से बैक हो जाएंगे और ये वाला फीचर भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो Netra plus AI Vision for Blind. उम्मीद करता हूँ कि आपकी दिलचस्पियाँ हमारे साथ अभी इसी तरह से कायम होंगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। अगर भूल गए हैं लाइक करना आज की वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं आगे, मेरे साथ मौजूद रहिए। ना तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करें और ना ही इसमें से एग्जिट करके निकलें। अगला फीचर देखिए जी, Battery announcer. बैटरी अनाउंसर। ये फीचर हम क्रैक वर्जन में, पेड वर्जन में पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें शायद ये फीचर कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगेगा, लेकिन बहरहाल इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या ऐसा मिल सकता है। Battery announcer. इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं बैटरी अनाउंसर को। Announce level, charger status, and low battery alerts.
आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से तय करेंगे चार्जिंग लेवल्स को और लो बैटरी को। On. Charger connected. चार्जर कनेक्टेड होने की, जैसे कि हम जब हमारा जैसे चार्जर कनेक्ट होता है तो अनाउंस करता है, इसमें भी वही फीचर है। On. Charger disconnected. चार्जर डिस्कनेक्ट होने पे भी हमें बताएगा। Announcement interval. इंटरवल अनाउंसमेंट की जो है वो कितने टाइम की होगी, Every 10%. हर 10% के ऊपर ये हमारी बैटरी को बताएगा। Save. इस सेटिंग को हम सेव कर सकते हैं। Low battery warning. बैटरी कितने % रह जाए कि वार्निंग दे, 15%. इसको आप चेंज कर सकते हैं। Save. इसको भी हम सेव कर लेंगे। Full charge alert. फुल चार्ज का अलर्ट हमें कितने % पे मिले, 100%. ये आप अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। Save. इसको भी आप सेव कर लेंगे। Speak current status. स्पीक करंट स्टेटस, इसको अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। Background access required for hidden alerts. Please enable notification access. यहाँ आपको इसके नोटिफिकेशन को अलाउ करना पड़ेगा कि ये बिहाइंड में रहते हुए भी आपको आपके बैटरी लेवल्स बताता रहे जबकि ये एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी हो। Allow background access, notification access. आप यहाँ से इसको अलाउ करेंगे और ये आपके बैकग्राउंड में ऐप Back. चलती रहेगी। तो Netra plus AI vision for blind. ये आपने इसका अगला फीचर देख लिया जो कि मेरे ये 10वां Talking फीचर count. था। Battery हमारे पास announcer. हम इस वक्त तक इसके 10 फीचर्स को एक्सप्लोर कर चुके हुए हैं। आगे चलते हैं जनाब। Netra file manager. ये एक फाइल मैनेजर है, हम बहुत सारे फाइल मैनेजर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से हमें इस ऐप के इस फाइल मैनेजर को भी देख लेना चाहिए। ओपन कर लिया, जो कि पहली दफ़ा अलाउ कराना है। तो Allow उसमें Netra plus भी AI आपसे vision for blind to access जो music and फीचर भी audio आप on पहली this दफ़ा अलाउ device. कराएंगे उसको आपको अलाउ कराना पड़ेगा। मैंने इसको अलाउ नहीं किया हुआ था तो मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ। तो मैंने अलाउ करा दिया और इसने ये मुझे बता दिया कि ये मुझे क्या क्या दिखा सकता है। File manager plus. Downloads. Items. डाउनलोड्स के जो जैसे कि फाइल मैनेजर में होते हैं, Images. Images 2005. Audio. Videos. Documents. 0 files. Back. तो इस फीचर में कोई हमें Netra खास plus AI चीज़ vision for blind. नई देखने को नहीं मिली, बल्कि हमें ऐसा ही लगा कि जैसा कि हम कुछ फीचर्स को पहले से देख रहे थे वही वाले तकरीबन मौजूद है। अगर हम इस फीचर को यूज़ करना चाहें तो भी हमें फ़ायदा हो सकता है और अगर नहीं करते तो तब भी कोई मसला नहीं। Smart notes. स्मार्ट नोट्स, नाम से ही लग रहा है कि स्मार्ट है, तो नोट्स को बनाने के लिए कुछ इसमें स्मार्ट दिया गया है। वो क्या है, Smart notes. ये इसका टाइटल है। Plus folder. पहले आप फोल्डर को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे अपने नोट्स के लिए। Plus new note. न्यू नोट क्रिएट करने के लिए प्लस का साइन इसलिए दिया गया कि आप क्रिएट करेंगे, पहले आप फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसमें आप नया नोट क्रिएट करेंगे, उसको आप नाम देंगे। Folders 0. फोल्डर 0 जब बन चुके होंगे तो यहाँ पे फोल्डर्स आपके शो होना शुरू हो जाएंगे, जितने भी आपने फोल्डर बनाए होंगे नोट्स वगैरह बनाने के लिए, और उन फोल्डर्स में जितनी फाइलें रखी होंगी वो भी शो होंगी। Notes. अब यहाँ पे नोट्स का एरिया शुरू हो जाएगा जहाँ पे आप नोट को टाइप करना शुरू करेंगे, टाइटल देंगे। No notes here. नो नोट्स यार, यहाँ पे वो नोट्स शो होंगे जब आपने बना लिए होंगे, तो यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी दिखाई देना शुरू कर देगी। तो ये था जी हमारा आज का लास्ट फीचर आज की वीडियो का। वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए, आपकी दिलचस्पियों को भी देखना है और आपकी एक्सप्लोर करने की सलाहियत को भी देखना है। तो मैं दोबारा हाजिर होता हूँ नई तवानाइयों के साथ, तब तक आप भी फ्रेश हो जाएं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।